मेरे साथ बैठे हुए यहाँ बिहार प्रदेश के मीडिया प्रभारी दानिश तिवारी, हमारे चिकित्सा सेल के संयोजक मालाकार जी, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे मित्रों, आज की ये प्रेस वार्ता का मुख्य कारण है ये करने का कि उत्तर प्रदेश में हमने सुना था भतीजा और बुआ की जोड़ी थी। यहाँ बिहार में भी एक बुआ है तेजस्वी जी की। ये तेजस्वी जी का बुआ का नाम है क्रूरता बनर्जी, ममता बनर्जी नहीं, क्रूरता बनर्जी। और तेजस्वी अपनी बुआ पे चुप है। राहुल गांधी जो खटाखट 1-1 लाख रुपया दे रहे थे, 4 दिन के बाद बुआ पे उनको बोलने की सुनी। प्रियंका गांधी लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लेकिन बंगाल पे बोल नहीं सकती। अखिलेश जी के मुंह में लकवा मार गया, तेजस्वी शांत, सारा घमंडिया चुप, बंगाल पे कोई कुछ नहीं बोल रहा है। बंगाल पे हमारी चिंता इसलिए भी है क्योंकि न सिर्फ वहां के लोग इस देश के नागरिक हैं, बल्कि जो बांग्लादेश में हो रहा है उससे वहां के लोग उद्वेलित भी हैं, परेशान भी हैं। और मत भूलिए किसी बिहार के 1 करोड़ से ज्यादा लोग पश्चिम बंगाल में रह रहे हैं। कितनी घृणित बात है। एक पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल स्टूडेंट जो रात में ड्यूटी कर रही है सरकारी अस्पताल में, जहां गरीब के बच्चे जाते हैं अपनी डिलीवरी करवाने, गरीब माताएं जाती हैं अपने इलाज करवाने, वो रात को बंगाल में सुरक्षित नहीं है। उसके न सिर्फ रेप किया जाता है बल्कि उसकी हत्या कर दी जाती है। और अगले दिन सुबह में माँ बाप को बताया जाता है कि आपकी बेटी ने आत्महत्या करी। 3 घंटे तक माँ बाप को शव नहीं देखने दिया जाता। और शव मिलता है जब, तो शव के दोनों पैर 90 डिग्री पे। इसका क्या मतलब है? कितनी निर्ममता से हत्या की गई। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में आता है कि सीमेंट का लोड बहुत ज्यादा था, वीर्य बहुत ज्यादा था, लेकिन फॉरेंसिक एग्जामिनेशन नहीं की जाती कि वीर्य एक ही आदमी का था कि कितने आदमी का था। पुलिस लगातार एविडेंस को हटाए जाती है। 12 घंटे तक क्रूरता बुआ कोई मुंह नहीं खोलती है। 13 घंटे के बाद बोलती है कि 7 दिन में पुलिस नहीं पकड़ पाई तो मैं सीबीआई को दे दूंगी। माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मामले की संगीनता को देखते हुए पश्चिम बंगाल एडमिनिस्ट्रेशन को सीधा धत्ता बताया और कहा कि पुलिस की निष्पक्षता पे हमें भरोसा नहीं कर सकते, मामला सीबीआई को दो। ठीक है, मामला सीबीआई को गया, सीबीआई जांच शुरू करती है। अब देखिए क्रूरता बानों का और नंगा खेल कि जब सीबीआई में चला गया, पुलिस के हाथ से बात निकल गई और आरजी कार मेडिकल कॉलेज में, उस अस्पताल में सबूत हो सकते हैं एविडेंस साइट पर, तो रात को 15 अगस्त की रात को 14 अगस्त की रात 12-12:30 बजे 5000 की भीड़ मेडिकल कॉलेज अस्पताल पे ही हमला कर देती है। ये इतिहास में आज तक कहीं नहीं हुआ, ये बंगाल में ही हुआ है। पूरे मेडिकल कॉलेज में तोड़, पुलिस मूक दर्शक बन के बैठी है। 5000 की भीड़, 8 आदमी को गिरफ्तार किया। हमारा सीधा सवाल है, क्रूरता बानो क्या किम जोंग से कुछ सबक लेनी है क्या कि अपनी जनता को इस तरह से बुलडोज करते रहे? तुष्टीकरण की पराकाष्ठा की राजनीति कर रही है वो, जिसके कारण मानव तो पूरी मानव जाति, पुरुष तो छोड़ दीजिए, महिला भी नहीं बच रही। रेप हो जा रहा है, मर्डर कर दिया जा रहा है, दिन दहाड़े उठा लिया जा रहा है, कोई लॉ एंड ऑर्डर का सीन ही नहीं और सारे लोग चुप बैठे हुए। ये बहुत चिंता का विषय है। एक राज्य में इस तरह हो रहा है, उस राज्य से दूसरा राज्य अछूता नहीं है। इसी बिहार के 1 करोड़ लोग वहां रहते हैं, उनकी सुरक्षा की कोई गारंटी है? बंगाल में किसी की सुरक्षा की गारंटी है? बंगाल में सिर्फ एक कौम की सुरक्षा की गारंटी, रोहिंग्या की सुरक्षा की गारंटी है, भारतीयों की गारंटी नहीं। आप कन्विक्शन रेट देखिए, मैं अपने से नहीं बता रहा, एनसीआरबी का डेटा निकाल लीजिए आप लोग और बंगाल का कन्विक्शन रेट देखिए, देश में सबसे कम 2.3%। 98% केस पेंडेंसी में रहती है, लट्टा ताना भटकाना। सीबीआई को जब केस गया तो सीबीआई की केस सॉल्वेंसी रेट 70% है पिछले 4 सालों से। हम उम्मीद करते हैं कि सीबीआई ने आवश्यक सबूत जुटा लिए हो, क्योंकि ये 5000 की भीड़ जो हमला की थी वो सबूत मिटाने का कोशिश की है। ये सारे लोग कह रहे हैं, एक मीडिया चैनल कह रहा है, वहां के लोकल कह रहे हैं,
हमारा सीधा सीधा आरोप है, ममता दी उर्फ क्रूरता दी आपसे शासन नहीं संभल रहा है और तुष्टीकरण की राजनीति, बांग्लादेशियों की राजनीति, बांग्लादेशी मुसलमानों की राजनीति करके आप इस देश में अव्यवस्था फैला रही हैं। आपसे शासन नहीं संभल रहा है, आप इस्तीफा दीजिए। डॉक्टर का तो इस्तीफा आप तुरंत दिलवा देती है, आरजी कार के सुपरिटेंडेंट का ड्रामा करने के लिए, और 4 घंटे के अंदर डॉक्टर को नेशनल मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया है। क्या समझ रही है देश की जनता या कलकत्ता की जनता, पश्चिम बंगाल की जनता क्या मूर्ख है? खुदा न करे अगर आप लोग सोचिए जरा, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो भी जनता मुझे सुने, बस सोचिए जरा कि एक डॉक्टर बनने में 4.5 साल MBBS, 1 साल इंटर्नशिप, 5.5 साल, उसके बाद तीसरे वर्ष PG में थी वो 31 साल की जवान लड़की, क्या उसकी किस्मत में यही लिखा था उसको रेप करके उसको ब्रूटली मार दिया जाए? हम में से किसी के घर में ये हो जाए तो क्या बर्दाश्त कर पाएंगे हम लोग? और वो महिला मुख्यमंत्री है, महिला की संवेदनाएं ज्यादा होती है। चिल्ला चिल्ला के वहां पे महिला छात्राएं कह रही हैं कि महिला मुख्यमंत्री है, महिला मुख्यमंत्री है, महिला मुख्यमंत्री है। ये नहीं पता है महिला मुख्यमंत्री नहीं है, क्रूर मुख्यमंत्री, ये क्रूरता बनर्जी है। और हम भारतीय जनता पार्टी इनको हर कदम पर एक्सपोज करेंगे। हम डिमांड करते हैं CBI इंक्वायरी जल्दी से हो और ममता उर्फ क्रूरता बनर्जी इस्तीफा दे। धन्यवाद। ममता बनर्जी का कहना है कि 17 तारीख यानी कल तक जो है एविडेंस सामने आएगा, सामने आएंगे, मुस्लिम सामने आएंगे, वरना सस्पेंशन पे होंगे, पुलिस सस्पेंशन पे बात देगी। देखिए, ममता बनर्जी सबसे पहली बात कि राज्य की मुख्यमंत्री है, जिम्मेदारी उनकी है। ये घटना बीते हुए 7 दिन हो गया, लेकिन ये क्या जवाब दे सकती है कि किसी राज्य में आपने सुना है 5000 की भीड़ जहां रेप हुआ अस्पताल में, उस पर हमला करे? किसने हमला करवाया? ये कौन पता करेगा? ये राज्य की पुलिस नहीं पता करेगी? क्या दूसरे ग्रह से लोग आएंगे पता करने? और अब मुख्यमंत्री ड्रामा कर देंगे 24 घंटा के अंदर 17 तारीख को हम एविडेंस दे देंगे। अरे तो साफ है कि TMC के गुंडों ने हमला किया है, क्योंकि एविडेंस डिस्ट्रॉय करना था, लोगों को डराना था डॉक्टरों को कि धरना पर मत बैठो क्योंकि उससे दबाव बन रहा है। पूरे देश में डॉक्टर आंदोलन पर है, पूरे देश में डॉक्टर आंदोलन पर है। पटना में भी कई जगह इमरजेंसी सेवाएं बंद कर दी गई। उनका मांग है कि कानून बनना चाहिए डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए। इस सब में आप लोग क्या कुछ कर रहे हैं? नहीं, केंद्र सरकार बहुत गंभीरता से सोच रही है कि डॉक्टर की सुरक्षा से जुड़ी हुई कानूनों पर बिल्कुल मंथन हो रहा है। नैतिक तौर से हम सारे डॉक्टरों का समर्थन करते हैं, लेकिन साथ में अपील भी करते हैं कि इमरजेंसी और ICU सर्विसेज बाधित न हो। ये उनका हक है, क्योंकि जो उनके साथ हुआ, मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, ये हरकत बर्दाश्त नहीं की जा सकती। और आप देखिए, डॉक्टरों पे हमले तो होते हैं, चाहे पटना में भी हुए, तो डॉक्टरों के सुरक्षा पे कानून बनना बहुत जरूरी है। और सुरक्षा के पूरे उपाय इंतजाम होने चाहिए सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में, चाहे वो CCTV हो, चाहे एडिक्वेट सिक्योरिटी गार्ड हो। रात में अगर कोई हॉस्टल जा रहा हो तो उसकी सुरक्षा के इंतजाम, एक पहलू पर केंद्र सरकार, स्वास्थ्य मंत्रालय हमारा विचार कर रहा है। NMC ने गाइडलाइंस भी जारी कर दी है मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स को पूरे देश में, और बहुत जल्द इस पे और सुदृढ़ व्यवस्था इस पे हम लोग करेंगे। बिहार के मुजफ्फरपुर में दलित छात्रा के साथ दुष्कर्म घटना को अंजाम दे रहा है, इसको क्या करना चाहिए? देखिए, दुष्कर्म होता है, कोई हो, छोड़ना नहीं चाहिए। बिहार हो, चाहे UP हो, चाहे बंगाल हो, दुष्कर्म करने वाले दुष्कर्मी हर जगह रहते हैं। लेकिन आपको ये देखना होगा सरकार पकड़ती है कि नहीं, सरकार बचाती है कि सरकार पकड़ती है। बिहार में दुष्कर्म होता है, दुष्कर्म भी यही होता है। UP में तो बुलडोज भी कर दिया जाता है, बंगाल में बचाया जाता है। मेरे भाई, मुख्यमंत्री बचा रही है, महिला होकर रेपिस्ट को बचा रही है। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का क्या हो? अच्छा, एक बात बताइए, तो राजद को अपराधी बोलने का हक है? आप लोग तो सब बिहार से हैं, राजद को अपराधियों पे बोलने का हक है? जिसका जन्म ही अपराध में हुआ, जिस तेजस्वी यादव जब पैदा हुए 1990 में, 89 या 90 में, तब उनके पिताजी सत्ता में आए थे। वो बड़े हुए अपराध के साथ, वो बड़े हुए हैं कि देखते हुए कि अपहरण उद्योग कैसे चलता है, वो देखे हैं कि गुंडागर्दी रंगदारी उद्योग कैसे चलता है, हत्या उद्योग कैसे चलता है। वो बड़े हुए ये देखते हुए कि जातीय उन्माद में नरसंहार कैसे किया जाता है। ऐसी बहुत एक्सपीरियंस आ गया। कृपया करके अपराध पे RJD बात ना करें। जी, आप लोग बंगाल पर तो बात कर रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं पर बहुत ज्यादा फिर से शुरू हो गया है हिंसा, उसके बारे में क्या? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने कल लाल किले से
बांग्लादेश में जो हो रहा है उस पर भी चिंता व्यक्त की है, बांग्लादेशी के हिंदुओं की पर भी चिंता व्यक्त की है। बांग्लादेश सरकार से हम निरंतर संपर्क में है। कूटनीतिक दबाव और अन्य दबावों से हम इंश्योर करने की कोशिश कर रहे हैं कि बांग्लादेश के हिंदुओं पे वहाँ पे जो जुल्म हो रहा है वो किसी हालत में ना हो। अंतर्राष्ट्रीय मामला है, हमें बहुत सारे सहयोगों को देख के भी देखना है, लेकिन नैतिक रूप से पूरा देश बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ है। ममता बनर्जी ने वाम और राम का स्टेटमेंट यूज किया, गवर्नमेंट तरीके से तो वाइटलाइज हुआ हॉस्पिटल में, और टीएमसी ने आरोप लगाया है कि लेफ्ट और बीजेपी के लोग आए थे और वाम और राम का एड्रेस किया। अगर राम और वाम आए थे तो ममता बनर्जी की पुलिस क्या कर रही थी? सोई रही थी, पकड़ लेती जरा। तो पुलिस वाले भी मार खा गए वहां पे। एडिक्वेट पुलिस सिक्योरिटी क्यों नहीं रखी थी हॉस्पिटल कैंपस में? इसका जवाब है उनके पास। और सबसे मजेदार बात सुनिए, हेल्थ मिनिस्ट्री उन्हीं के पास है, होम मिनिस्ट्री उन्हीं के पास है। दोनों मंत्रालय वही रखी हुई है, दोनों मंत्रालय में गड़बड़ है। इसको बचानी है, बहुत बड़ा चीज निकल के आने वाला है, मेरी बात मान लीजिए। सीबीआई को खोलने दीजिए, बहुत बड़ा दानव निकलेगा इसमें। बहुत बहुत धन्यवाद।